हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। तो हिंदी व्याकरण सभी कक्षाओं के लिए और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए हम हिंदी व्याकरण में आज कुछ टॉपिक को लेते हैं और उनके बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे है वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते हैं वर्ड कहलाता है। यानी कि भाषा की वो सबसे छोटी इकाई जिसको हम अधिक और उसके टुकड़े ना कर सके, यानी कि अब उसके आगे वो किसी भी टुकड़ों में विभाजित नहीं हो सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। तो चलिए इसको एक बार हम और रिपीट करते हैं। तो यह है भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते हैं वर्ड कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पे है कलम। तो कलम को हमने तोड़ा तो ये हो गया क प्लस ल प्लस म। अब ये देखिए 3 शब्दों में टूट चुका है। अब हम क को और तोड़ सकते हैं। तो क देखिए ये हल क हो गया प्लस अ हो गया, हल ल हो गया प्लस अ हो गया प्लस हल म हो गया प्लस अ हो गया। अब इसके आगे इसको हम नहीं तोड़ सकते हैं, तो इसका मतलब ये हमारे क्या हो गए? वर्ड हो गए। ये हमारा वर्ड नहीं है, लेकिन ये सब हमारे वर्ड हैं। तो देखिए कलम में कितने वर्ड हो गए? 1 2 3 4 5 6। जैसे देखिए जो हमारे स्वर होते हैं वो सभी वर्ड होते हैं, जैसे अ आ ई उ ऊ री ए ओ औ। ये सब हमारे क्या होते हैं? वर्ड के अंतर्गत आते हैं। और देखिए जैसे जो हमारे व्यंजन होते हैं, जब उसमें हल चिन्ह लग जाता है तो वो हमारे वर्ड के अंतर्गत आते हैं। चलिए हम अगला देखते हैं अक्षर। वह ध्वनि जो एक आघात में बोली जाती है, यानी कि अगर हम किसी वर्ड को एक आघात में बोलें, जैसे अ आ ई उ, तो ये सब हमारे क्या होते हैं? अक्षर होते हैं। यानी कि हमारे जो स्वर होते हैं वो अक्षर और वर्ड दोनों की श्रेणी में आते हैं, और जो हमारे व्यंजन होते हैं वो अक्षर में आते हैं। अभी हमने क्या देखा? अगर व्यंजन में हल चिन्ह लग जाता है तो वो हमारा वर्ड के अंतर्गत आता है, लेकिन जो हमारे व्यंजन होते हैं वो अक्षर की श्रेणी में आते हैं। चलिए हम अगला देखते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों से बना ऐसा समूह जिसका कोई न कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। यानी कि हम 2 या 2 से अधिक वर्णों को जोड़ लें तो उनसे एक समूह बनेगा, और उस समूह का कोई अर्थ निकले तो उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। एक बार इसको और देखते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों से बना ऐसा समूह जिसका कोई न कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पे है रोटी, कपड़ा, इसी तरीके से और हो जाएंगे। चलिए देखते हैं इसमें रोटी। यहाँ रोटी है तो ये देखिए एक शब्द है, और ये बना किससे है? ये हमारे वर्डों से मिलके बना है। तो जैसे इसको हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये र हो जाएगा प्लस ओ हो जाएगा प्लस ट हो जाएगा प्लस ई हो जाएगा। तो मतलब यानी कि ये 2 या 2 से अधिक वर्डों से मिलके बना है, इसका मतलब ये शब्द है। चलिए हम अगला देखते हैं। तो यहाँ पे है वाक्य। 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं जिसका कोई अर्थ हो। अभी हमने क्या देखा कि शब्द जो होता है वो वर्डों से मिलके बनता है, और जो हमारा वाक्य होता है 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलके बनता है जिसका भी कोई सार्थक अर्थ होता है। जैसे देखिए यहाँ पे है वाक्य, विद्या धन के समान है, तो इसका कोई अर्थ निकल रहा है। यहाँ पे कहा गया है कि विद्या जो है धन के समान है।